करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो हमारा आज का जो सत्र है, बाबा ने जो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ना, बाबा समझाते हैं इसका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। बाबा कहता है पवित्र बनो, योगी बनो। दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। हम पुरुषार्थ किस पर करते हैं? पवित्रता पर। जैसे भक्ति में कोई ये संकल्प करे कि आज मेरा व्रत है, सिर्फ संकल्प करके बात नहीं बन जाती, सारा दिन उसको रिमेम्बरेंस रखनी पड़ती है कि मेरा व्रत है, मैं ये नहीं खा सकता। पुरुषार्थ करती है ना आत्मा सारा दिन। हाँ, सबके लिए बना देगी, लेकिन उसको ये स्मृति रहती है कि मेरा तो व्रत है, मुझे नहीं खाना। ये क्या है? ये है संकल्प की धारण। हम अक्सर संकल्प कर जाते हैं, धारणा में चूक हो जाती है। बाबा कहता है सुबह सुबह तो तुम्हें याद रहता है कि मैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कैसी होगी? हाँ, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पवित्रता ही हमारा फाउंडेशन है। सुबह सुबह अमृत वेला। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठकर आत्मा संकल्प करे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम कमेंट्री सुनते हैं। हम उसी ट्रैक पे चले जाते हैं, जैसे अक्सर भक्ति में हम भक्ति करते हैं ना, किसी और के गाए हुए भजन सुनते हैं, दिल को छूते हैं, अच्छे लगते हैं। हम कहते हैं हमारी आवाज इतनी सुरीली थोड़ी है जैसे वो गा रहा है,
वो गाएगा, हम आनंद लेंगे, हम भगवान को याद कर लें, अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहता है ज्ञान मार्ग है ना, ये रास्ता थोड़ा सा न्यारा है, संकल्प किसी और के हैं। चलो हमने सहारा ले लिया, क्योंकि जब बच्चा नया नया चलता है तो अपने पाँव पे तो नहीं चल पाता ना, किसी की उंगली का सहारा तो लेता, हमने भी ले लिया। लेकिन एक बच्चा भी कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में उंगली छोड़ के चलने लगता है। हम सब कितने कितने पुराने, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, हमने आज तक उंगली छोड़ी नहीं। बाबा कहता है ना, बच्चे तुम्हारा फोकस साधना पर हो, साधनों पर नहीं। नहीं तो जिस दिन फोन खराब हो जाएंगे ना, कहोगे अलार्म बजा ही नहीं, अमृत वेला कैसे करते, कहोगे नेट चल ही नहीं रहा था, 2 से 5 वाला अमृत वेला कैसे जुड़ते उससे, फलाने भाई की, फलाने बहन की कमेंट्री सुनी ही नहीं, बाबा को कैसे याद करेंगे। ये जो मार्ग है ना, कहते हैं बहुत कठिन है ये डगर, 2 धारी तलवार पे चलने जैसी। तो अपनी बुद्धि के पांव पर हमें खुद चलना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा। पूरा जीवन किसी के हाथ की बनाई रोटी नहीं खा सकते हम, खुद थपनी सीखनी पड़ती है रोटी। पवित्रता हमारा आधार है, फाउंडेशन है। तो क्या है पवित्रता? सुबह सुबह उठकर क्या सिर्फ ये संकल्प कर लेना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। अच्छा, फिर कौन सी तूती बजाते हैं उसके बाद कि मुझसे पवित्रता की किरणें निकलकर कहां कहां जा रही हैं? उन्हीं पर जा रही हैं जिनके साथ मेरा मुंह है, उन्हीं पर जा रही हैं। ये कैसा सूरज है जो सिर्फ 4 लोगों के लिए निकला? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे घर की हर आत्मा ज्ञान को सुने, बाबा से मिले, मेरे घर की इस आत्मा की बुद्धि का ताला खुल जाए। ये कैसा सूरज निकला? आकाश पे तो निकला नहीं है, आकाश पे निकलता तो ये सबको दिखता, किसी से छिप नहीं सकता। तो पवित्रता अर्थात सूरज जब निकलता है, सूरज कभी ये संकल्प नहीं करता कि मैं फलानी जगह पर किरणें दे रहा हूं और वहां की कीचड़ सूख रही है, मैं इस जगह पर किरणें दे रहा हूं तो मच्छर मर रहे हैं, मैं यहां किरणें भेज रहा हूं तो कपड़े सूख रहे हैं। ये कार्य सूर्य का नहीं है, ये कार्य सूर्य का नहीं। सूर्य निकल गया, अपनी बींग में आकर बैठ गया, बस ये उसका पुरुषार्थ था। लेकिन हम जब अमृत वेले उठते, अपनी बीइंग में कम होते हैं हम इधर उधर। बाबा कहता है ना, लाइट हाउस बनकर, आज वरदान भी था, बाबा ने कहा इस संसार की हर एक आत्मा स्नेह और शक्ति दोनों की चाहना रखती। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप दो, लेकिन दोगे कैसे, तुम्हारे पास तो है नहीं, थोड़ा सा देते हो दुखी हो जाते हो। कहते हैं, जल्दी नहीं, बढ़ के खाओ। क्या कहते हैं कि मैं ही दूं, कब तक दूं। बाबा ने आज मुरली में बोला, कदम कदम पर बाप से लो और दूसरों को देते जाओ। सुबह उठकर हम जो ये संकल्प करें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, तो मुझे अपने भीतर उस समीपता का, उस संपन्नता का, उस संतुष्टता का अनुभव करना है सिर्फ, कि भगवान से जो मैं आत्मा मिल गई, भगवान ने जो मुझे सिलेक्ट कर लिया, भगवान ने बीड़ा उठा लिया मुझे आप समान बनाने का, मेरे जैसा
बाबा ने बोला ना, दुर्भाग्यशाली से तुमको सौभाग्यशाली बनाने आ। बस इसको महसूस करना, बाकी काम अपने आप हो जाए। बाकी कमेंट्री की जरूरत नहीं है कि किरणें यहां गई, किरणें वहां गई। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ सूर्य के जैसे ब्राइटनेस के साथ चमकना। और ब्राइटनेस क्या है? ब्राइटनेस है, बाबा कहता है, अपने भाग्य को देखो, कौन मिला उसको याद करो। सतयुग में जाने की बाबा कहता है तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहे, ये है सूर्य की ब्राइटनेस। बस ये चमकती रहे, फिर जिसको जो चाहिए उसको मिलता जाएगा। फिर हमको अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पवित्रता की शक्ति। पवित्रता सिर्फ ये नहीं है कि लोग हमसे ये पूछें कि अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हो, आप रोज मुरली सुनते हो, अच्छा आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते हो, बाहर का भी नहीं खाते हो। ये धारणा नहीं है, क्योंकि ये धारणाएं किसी को पसंद थोड़ी आती हैं। सुबह 4 बजे उठना, फिर रोज जाना, घर के काम धंधे इतने, अच्छा लहसुन प्याज भी छोड़ दें। ये धारणाएं सबको पसंद नहीं आती, हर कोई कैपेबल नहीं है। धारणा क्या होनी चाहिए थी? धारणा ये होनी चाहिए थी कि मैं वो आत्मा हूं जो संगम पर भगवान ने जिसको अपना ज्ञान दिया, अपना प्यार दिया, अपने गुणों और शक्तियों से जिस आत्मा को नवाजा, आज मैं आत्मा बेचिंत हूं, बेफिक्र हूं, रूहानी मस्ती में हूं। ये धारणा होनी चाहिए, क्योंकि बेचिंत हर कोई होना चाहता है, फिक्रों से फारिग हर कोई होना चाहता है। लहसुन प्याज थोड़ी सब छोड़ना चाहते। लहसुन प्याज छोड़ा किस लिए? किस लिए? वो तो शरीर की तक धारणा रह गई, लेकिन हाँ, आत्मा ने संकल्प किया, आत्मा की पावर बढ़ गई। छोटे छोटे स्टेप बच्चा चलता है तो चलना सीख जाता है, एक दिन एवरेस्ट पे भी चढ़ सकता है। तो ये जो प्याज लहसुन छोड़ा, बाहर का खाना छोड़ा, ये बेबी स्टेप थे। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत मेजर बात नहीं है। आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, नमक छोड़ो, चीनी छोड़ो, मैदा छोड़ो, तला हुआ छोड़ो, स्पाइसी छोड़ो। जिनकी विल पावर अच्छी है वो कर जाते हैं, जिनकी नहीं है वो दुखी होते हैं। दवाई भी खानी पड़ती है और आदतें भी पीछा नहीं छोड़ती। तो जब हम ये ज्ञान सुनते हैं ना, हमारे अंदर एक पावर जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं विल पावर। अब हम क्या करते हैं? बात है संस्कारों की, जिसको हम आदत कह सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे रोज अमृत वेले उठो। अच्छा हम भी समझते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, अमृत वेले उठना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाओ, स्वस्थ रहोगे, बीमार कम पड़ोगे, उम्र अच्छी होगी, रोगी नहीं बनोगे। सब चाहते हैं। नया साल आता है 1 जनवरी से, सब सोचते हैं कि कल से नया साल शुरू होगा ना, हम रोज जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तला हुआ नहीं खाएंगे, पराठे नहीं खाएंगे। जैसे ही लोहड़ी आती है 13-14 तारीख, आहा पट्टियां, मूंगफलियां रज रज के खाते हैं। कहते हैं अब नया साल पुराना हो गया, ले आओ पराठे, कई दिन से नहीं खाए। जो 12-14 दिन रोक के रखा था ना, अब वो खुराक और बढ़ा दे, क्योंकि हमारे अंदर विल पावर। एक होती है भूख। भूख तो सबको लगती है, इंसान को भी लगती है, पशु पक्षियों को भी लगती है, जानवरों को भी लगती है। और आपने कभी बच्चों को कहते सुना होगा, कहते हैं मम्मी भूख लग रही है, तो मम्मी अक्सर क्या कहती है? अच्छा रोटी बना दूं? वो कहता नहीं, रोटी की भूख नहीं है, ये कौन सी भूख लगी है? वो कहते हैं मम्मी ये मैगी वाली भूख लगी है, ये समोसे वाली भूख लगी है, ये कचौड़ी वाली भूख लगी हुई है।
अब बाबा कहता है बच्चे सत्युग में तो हलवाई नहीं बैठेंगे तुमको समोसे तल के देने वाले, वहां दुखी हो जाओगे, कहोगे हम तो कलयुग में अच्छे थे। तभी आपने देखा ना, मंदिर में जाते हैं देवी देवताओं के आगे अक्सर हम फल चढ़ाते हैं। फल चढ़ाते हैं ना, कोई भी पाठ करता है, कीर्तन करता है, तो जाकर कोई केले ले जाता है, कोई संतरे, चीकू, क्या क्या ले जाते हैं, फल ले जाते हैं। कभी हमने सोचा नहीं कि ये जो देवी देवता है इनको कभी बूढ़ा नहीं दिखाया, एक ब्रह्मा को छोड़कर किसी को बूढ़ा नहीं दिखाया हुआ। क्या राज है? खान पीन का हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारी भावनाओं पर, सब पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा गणित कौन सुने समझे। कहते हैं समोसे ले आ, हरी चटनी भी ले आइयो और इमली वाली भी ले आइयो, दोनों को मिक्स करके खाएंगे। हाँ, चटनी नहीं हो तो कहते हैं समोसे का भी मजा नहीं आया। हम भूख से बहुत आगे चल पड़े अब। वासनाएं कहते हैं इसको वासना कहते हैं। रोटी खाना गलत बात नहीं है, समोसा खाना भी गलत बात नहीं, मैगी खाना भी गलत बात नहीं, लेकिन मन ये चाहना करे कि नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊं, ये पवित्रता नहीं। बाबा कहता है ना, तुम्हें जो मिले सहज स्वीकार कर लो, सहज योगी। आपने देखा होगा जो मांगने वाले निकलते हैं ना, बाबा ने आज मुरली में भी जिक्र किया कि जो सन्यासी होते हैं ना, वो सोचते हैं हम खाना तो पकाते नहीं है तो हमारा तो कर्म सन्यास हो गया। लेकिन मांगना, मांग कर खाना, ये भी तो कर्म है। वो फकीर कभी किसी के घर जाके ये नहीं पूछता आपने क्या बनाया बहन जी। अगर बहन जी बोले कि घिए की सब्जी बनाई है, लौकी बनाया है, तो फकीर बोले माता जी मैं नहीं खाऊंगा। फिर किसी और घर, अगले घर चले, वो बोले आज संडे है, क्या बनाया, वो कहें आज हमने राजमा चावल बनाया, तो फकीर बोले रायता नहीं बनाया, रायता भी बना लो और मुझे 2 प्लेटें दे देना, एक अभी की एक रात की। इसको फकीर नहीं कहेंगे, इसको फकीर नहीं कहेंगे। बाबा कहता है बच्चे जो मिले ना उसको सहज स्वीकार करना सीखो, ये पवित्रता है, ये पवित्रता है। तो बात आती है आदतों की। पवित्र बनना छोटी छोटी आदतें हैं जो हमको सताती हैं। बाबा कहता है अमृत वेले उठो, हमें भी लगता है नहीं अच्छी बात है, उठना तो चाहिए। लेकिन जब हम रात को सोते हैं ना, तो सोते समय हमारा मन एक विचार क्रिएट करता है। वो क्या होता है, पता नहीं उठ पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं नींद खुलेगी कि नहीं, पता नहीं अलार्म बजता रहेगा मुझे सुनाई देगा भी कि नहीं। मन तो हमारा ये रोटियां सेक रहा है अंदर, और हम कल्पना कर रहे हैं बटर नान की, कि सुबह उठ के बटर नान खाएंगे। और मन अंदर अंदर ये डर रहा है कि सुबह उठना तो है, वो भी एक भार है, जैसे मन पर भार है सुबह उठ। अगर भार है तो फिर सो ही जाओ ना, किसने बोला भार उठाने को। बाबा तो कहता है मैं तुमको निर्भर बनाने आया हूँ। तुम छाती पे एक भार और रख लो कि हाय सुबह उठना पड़ेगा। कईयों से आप कहो ना माउंट आबू जाना है, तो वो पता क्या कहते, कहते वहां पर 4 बजे उठना पड़ता है। हम तो नहीं जा सकते, 4 बजे नहीं उठ सकते। वो सच्चे हैं बेचारे, उनको पता नहीं है 4 बजे उठने के बाद होने क्या वाला, क्योंकि प्राप्ति नहीं करी ना कोई। जिसने प्राप्ति करी होगी, हम एक भाई से मिले थे वहां माउंट आबू में, हम बाबा की झोपड़ी में बैठे थे। तो रात की क्लास होती है ना, 8:30 से 9:30 की क्लास होती है हिस्ट्री हॉल। तो हम जब वहां गए झोपड़ी में, तो एक, हमने ध्यान नहीं किया, हम पहचानते थोड़ी किसी को, वहां पर एक भाई बैठे हो। जब हम बैठे ना तो वो भाई उठ के जाने लगे। हमने नोटिस किया कि भाई ये उठ के साथ से कोई जा रहा है, बस इतना ही नोटिस किया। लेकिन जब वहां हम क्लास में पहुंचे तो हम देखकर सोच रहे कि अच्छा ये है जिन्होंने आज की क्लास करानी थी।
तो उन्होंने देखो क्या समझाया, वो ग्लोबल हॉस्पिटल से आए हुए थे भाई, डॉक्टर थे। उन्होंने बताया, कहते हैं मुझे 34 साल हो चुके हैं, 34 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल और पांडव भवन, अगर पैदल भी चले ना तो 20-25 मिनट कम से कम कहीं नहीं गए। वो कहते हैं मैं 34 साल से 2 बजे उठकर सुबह, हम उसको सुबह नहीं कहते, हम तो कहते हैं आधी रात, भाई कहता है सुबह, कहते हैं मैं 34 साल से 2 बजे ग्लोबल हॉस्पिटल से उठकर यहाँ आता हूँ। पहले पैदल आता था क्योंकि इतने साधन नहीं थे उस समय, अब गाड़ी पे आता जाता। 34 साल मायने रखता है। हाँ, वो भाई भी हमारे जैसे 2 रोटी खाते होंगे, डॉक्टर हैं, उनका भी शेड्यूल होता होगा, सारा दिन वो भी मेहनत करते हैं ना। लेकिन हम अपने आप को टेकन ग्रांटेड ये समझते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्या मेहनत कर रहे हैं, अपना पेट ही तो भर रहे हैं, दुआएं तो हम नहीं कमा रहे, हमारी कोई कमाई नहीं है। हम इन चीजों पर बड़ा फोकस रखते हैं कि मंथली घर में कितना पैसा आता है ना, किसी को पेंशन आती है, किसी की सैलरी आती है, किसी को रेंटल इनकम आती है, क्या क्या आता है, उस पर हमारा फोकस रहता है। हम सोचते हैं कि बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। अच्छी बात है, जीना है तो पैसा तो चाहिए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब दोहरी इनकम की बात सोचो, मर कर जाएंगे, नया जन्म तो लेना पड़ेगा। इस आधार पर नया जन्म नहीं मिलेगा कि पिछले जन्म में कितना स्टॉक पैसे कमा कर आए, कितना बैंकों में रखा था, कितना घर पर रखा था, कितना किसको उधार देकर आए थे, कितना किसी का खा कर आए थे। बाबा ये समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब दुआएं कमाने का समय है, क्योंकि अब जाना है। किससे कमाएं दुआएं? हम सोचते हैं हम अपने बच्चों की तो कर रहे हैं ना सेवा। बाबा कहता है बच्चे ये तो तेरी ड्यूटी है, फर्ज है, तेरी रचना है, तुझे तो करना पड़ेगा। दान करने की जब बात आती है ना, दान किनको करने की सोचते हो? बाहर जो गरीब बैठा है, भूखा बैठा है, उसके लिए मन में विचार आता है कि जाकर किसी को दान दे आओ। तब हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। क्यों? बच्चों को भी तो रोज रोटी खिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं। बच्चा दुआ नहीं देगा, गरीब दुआ देगा। फर्क है तो सभी आत्मा। भूख बच्चे को भी लगती है, भूख गरीब को भी लगती है। बच्चे को हम रोज खिला रहे हैं, पूरा जीवन बीत गया, लेकिन गरीब के लिए कितनी बार जाते हैं, साल में देखते हैं किसी का जन्मदिन आया, कोई मरा जिया हुआ, तो चलो थोड़ा सा निकाल दो आज दान। बाबा कहता है दान वो जहां तेरा कोई स्वार्थ ना हो, कहीं मोह ना हो। इसलिए दुनिया में कहते हैं दान दो गुप्त। जिनको देकर आते हैं उनका कभी नाम भी नहीं पूछते हम कि भैया तेरा नाम क्या है। पूछा कभी किसी से? हम नहीं पूछा ना। बाबा कहते हैं बच्चे दान वो जहां आपकी आसक्ति नहीं। आसक्ति रहित जो कर्म होगा वो पुण्य कर्म माना जाए। अब बाबा एक रहस्य और भी खोल देता है साथ साथ। वो ये भी कहता है तुमने बहुत दान पुण्य शायद किया भी होगा, क्योंकि हम जो भी करते हैं ना, ये चित्रगुप्त बैठा है अंदर, इसको सब पता है कितना देता हूं किसी को, कितना देने के बाद भी कई बार आदमी का दिल दुखता है ज्यादा चला गया। बाबा कहता है तुमने अभी तक जो भी दान किया ना, अल्पकाल, इंस्टेंट, बाबा कहता है इसकी आपको आउटपुट मिलेगी
और सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्या कारण रहा? बाबा कहता है दान किसने दिया, किसको दिया, इसमें बड़ा भेद है। किसने दान किया? किसने दान किया? देहधारी ने देहधारी को। मेरी भी देह गिरेगी, जिसको दिया उसकी भी देह गिरेगी। पाठ खत्म। जितना समय बाबा कहता है आप जागते हो, इस समय हम सब जागे हुए हैं, क्योंकि बिस्तर पे कोई नहीं सो रहा, खराटे कोई नहीं ले रहा। लेकिन जागना माना सूर्य का चमकना। हमेशा याद रख, मंदिरों में दीपक जलाए हैं हमने, बहुत दिवाली पे बहुत दीपक जलाए हैं हमने, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब ये दीपक जला तो मैं मानू। इस दीपक, ये दीपक किसका है? किसका प्रतीक है? खुशी का। खुशी में दिए जलाते हैं ना हम, खुशी में दिए जलाते हैं ना। करवा चौथ होता है तब भी देखते हो माताएं दिया जलाती हैं। किसका प्रतीक है? अविनाशी कहते हैं उम्र लंबी हो। माना उम्र किसकी लंबी हो? आत्मा। आत्मा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। बिना आत्मा के शरीर नहीं चल सकते, बिना बिजली के कूलर पंखे नहीं चल सकते हमारे। लेकिन हमको अवेयरनेस ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है? देह का भान। देह का भान क्या क्या है? मैं स्त्री, मैं बूढ़ा, मैं गरीब, मैं अमीर, ये सब बाबा कहता है तुम्हारा देह का भान। जो गृहस्थी संभाल रखी है ना, बाबा कहता है तू केवल एक्टर है। आत्मा एक्टिंग कर रही है ये कॉस्ट्यूम पहनकर। तो बाबा कहता है तुम इसी में अटक गए। कहता है ना बाबा मैं तुमको तुम्हारा विराट रूप दिखाता हूं कि देखो तुमने कितने जन्म लिए, कितने माँ बाप तुमको मिले, कितने तुमने पति पत्नी बनाए, कितने बच्चे तुम्हारे हुए, और हर बार तुम ये सब छोड़ के निकल लिए। ये अंतिम जन्म है। किनका? सबका नहीं है, माफ करना। हम जब स्कूल जाते थे ना तो कहते थे आधी छुट्टी पूरी छुट्टी। आधी छुट्टी माना ब्रेक, रिसेस पीरियड हुआ है। पूरी छुट्टी माना अब घर जाना। बाबा कहता है बच्चे अगर तुमने मुझे पहचाना, रोज कहता है, निरंतर कहता जा रहा है, क्योंकि बाप है ना, वो अपना फर्ज तो निभाएगा, हम माने चाहे ना माने। बाबा कहता है बच्चे घर जाना है, पड़ेगा जाना, तुमसे कोई पूछेगा नहीं। मृत्यु आती है ना, हमसे हमारा कभी प्लान नहीं पूछती कि बताओ कब तक फ्री हो जाओगे, कब तुम्हारे धंधे धोरी खत्म होएंगे तो मैं आऊं तुमको ले जाऊं। मृत्यु को पता है ये कभी नहीं हाँ करेंगे, उसको पता है। उसको पता है इनकी वासनाएं इतनी जटिल हैं, गहरी हैं, ये नहीं हाँ करेंगे कि हाँ हम चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि किसी ने, फलाने ने सुसाइड कर दिया। हमें लगता है जीवन से दुखी था, मरना चाहता। ये सच नहीं है। सच्चाई ये है, जैसा जीवन चाहता है वैसा नहीं है, इसलिए उसको मरना कबूल है, ऐसे जीना कबूल है। जीना चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर, ऐसे नहीं जीना चाहता। इसलिए उसने सोचा कि यहां से मरूं तो नई स्टोरी मिल जाएगी। इतनी ललक है जीने की, अपनी चॉइस पर, अपनी डिमांड्स पर, कि आत्मा ये टेम्परेरी देह छोड़ने को भी तैयार हो जाती। मरना नहीं चाहती वो अपने स्टाइल में जीना चाहती है। ऐसे स्टाइल में नहीं जीना चाहती जैसा जीवन वो अभी जी रही थी। बहुत गहरा रहस्य है जो मनोवैज्ञानिक है ना वो बताते हैं।
वो कहते हैं अगर 10 लोग सुसाइड कमिट करते हैं ना, 10 लोग, उसमें से 9 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी है, सामने वाले को डराना चाहा है कि देख मैं ये कर सकता हूं। आपने देखा है कई लोग दूसरे को वार्न कर देते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर जाऊंगा। सामने वाले क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, उसको उसकी फ्रीडम दे देते हैं, कहते हैं अरे आजकल डर लगता है। आजकल हम ये अपने बच्चों के लिए कहने लग गए, कहते हैं आजकल बच्चों को कहने का समय नहीं रहा, डर लगता है कुछ कर ना बैठे। सबको लिबर्टी चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे तेरे को अगर पवित्र जीवन जीना है ना, तो कैसा होना चाहिए, फिक्रों से पारे। वो तो हर आत्मा चाहती है। बेचारे कितने तो दुनिया भर के कोर्स करते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी किसी सेंटर तो कभी कहीं कुछ थेरेपी कराने। हर आत्मा चाहती है मैं निर्भर रहूं, कोई बंधन मुझे दुखी ना करे। आप खुद देख लेना, कभी लोगों को तो छोड़ो, हम सब भी तो एक अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं यहाँ पर, बंधन भी महसूस करते हैं, कभी कभी घुटन भी महसूस होती है। क्या कहते हैं, कहते हैं बस एक बार बच्चे स्टैंड हो जाएं, इनकी शादियां हो जाएं, बस फिर तो गंगा नहा ले। कई बार मियाँ बीवी लड़ते हैं ना आपस में, तो बीवी क्या कहती, कहती इन बच्चों का मुंह देखकर मैं बैठ जाती हूँ यहाँ। ये बंधन है। हर आत्मा चाहती है फ्री हो जाओ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये चक्रव्यूह कैसे रचा, ये टूटेगा कैसे, ये कोई नहीं जानता। जब बच्चे ब्याह लेते हैं फिर कहते हैं अरे जिम्मेवारियां तो और बढ़ गई। जिम्मेवारियां देखो, संसार है ना, बाबा कहते हैं सृष्टि में आत्माएं वृद्धि को पाती जाएंगी, लेकिन हम वो बोझ अपने मन पर लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। पहले बच्चों की करते थे, अब बच्चों के बच्चों की। करना अच्छी बात है, करने से बाबा मना नहीं करता, करने में यश है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम जब करते हो ना, तो आत्मा अंदर से पीड़ित होती है, दुख अनुभव करती है, वो शक्ति नहीं है उसके पास। चाहती तो कुछ और थी, लेकिन फिल्म सामने कोई और खुलती जा रही। तो आत्मा करते 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 भी दुखी होती है, बोझिल होती है, परेशान होती है ना। तो बाबा फिर क्या युक्ति देता, बाबा देखो समझाता है कि कैसे हम, जो हमारी पुरानी आदतें हैं ना, कई बार हमारी आदतें इतनी गहरी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो किसी को शरीर में कोई बीमारी नहीं दिख रही, कोई दर्द नहीं है, लेकिन अचानक एक डॉक्टर के पास जाकर बैठे हो, डॉक्टर बोले कि देखो मुझे सर्जरी तुम्हारी करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो ये बीमारी फैलेगी। पेशेंट ये कह सकता है कि मुझे कहीं दर्द भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये कैसा डॉक्टर है, बिना मतलब सर्जरी की बात करे जा रहा है। अब डॉक्टर क्या कहता है, कहता अगर आपने सर्जरी नहीं करी ना, तो आने वाले समय में आपको दर्द भी होगा, और हो सकता है ये हाथ या पांव काटना पड़ जाए। कई बार हमारी आदतें बीमारी की जगह वो आदत ही समझ लेना। कई बार हमारी आदत, हमें लगता है हमें दर्द नहीं दे रही, क्यों छोड़ना इसको। बीमारी अभी बाहर नहीं निकली है, अभी भीतर ही बैठी हुई है, पेशेंट अनअवेयर है अभी, लेकिन डॉक्टर समझ जाता है, उसको दिख रहा है आने वाला समय। भगवान वही है, वो कहता अगर तूने ये आदत आज नहीं छोड़ी ना, ये आदत तुझे ले डूबेगी। कहते ना ये बीमारी उसको खा गई। तो समय रहते अगर बीमारी का
हमको इलाज मिल रहा है, तो मुझे लगता है हर किसी के पास अगर थोड़ा भी विवेक है, थोड़ी भी जागृति है, तो सबको उस इलाज को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। है ना? होता है ना, हम सोचते हैं हमारी दिनचर्या ऐसी थोड़ी है हम 4 बजे उठ जाएं। बीमारी अंदर है, लेकिन हमें दिख नहीं रही, हमें नहीं दिख रही। भगवान कह रहा है, भगवान कह रहा है। छोटी बात लगती है आपको? एक डॉक्टर भी कहता है ना, सुबह सुबह उठना, खाली पेट इस दवाई को चबाना है, ये गैस की गोली खानी है, सुबह इतने बजे पहला यूरिन मुझको तुमको लाके देना है। वो हम सब कर जाते हैं। हमको एक डॉक्टर की भविष्यवाणी पर इतना भरोसा है, लेकिन भगवान जो कह रहा है ना, यही बाबा कहता है बच्चे नंबरवार इसी वजह से है। जिसको जितना निश्चय होगा कि भगवान कहता है, ये हो नहीं सकता। एक शरीर को संभालने के लिए हम क्या नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, सब कुछ करते हैं। इस तन को संभालने के लिए करना है, करना है। क्योंकि तन ही अगर स्वस्थ नहीं होगा, तो आत्मा पवित्रता का संकल्प कैसे पूरा करेगी, कैसे अपनी विल पावर बढ़ाएगी? तो सोचो, एक शरीर के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो आज नहीं तो कल सबको पता है राम नाम तब कहेंगे सत्य है। अभी वो जो कह रहा है, वो राम आज था ना सुबह मुरली में, क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में, याद है? राम के ऊपर ही बात करी आज सुबह। बाबा कहता है तुम्हारी गीता उठाते हो, गीता पे हाथ रखवाते हो, कहते हो बोलो जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आज भी इतने बड़े बड़े जज, वकील, कोर्ट कचहरी में बिना गीता के कामकाज पूछताछ नहीं होती है। लेकिन बाबा ने देखो क्या प्यारी बात बताई। बाबा कहता है गीता पे हाथ रखवा के कसम खाते हो, खिलाते हो, लेकिन पतित पावन किसको कहते हो? राधे के कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते हो। पतित पावन किसको कहते हो? राजा राम। पतित पावन किसको कहते हो? सीता राम। बाबा कहता है ये राम कौन है? अब वहां नहीं अटक जाना त्रेता वाले राम पर, क्योंकि बाबा कहता है उन लक्ष्मी नारायण से भी, बाबा कहता है ये जो त्रेता का राम है ना, सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण आए हैं, ये तो राम से भी बड़े हो गए। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण भी पतित पावन नहीं। ऊंचे ते ऊंचा कौन है? पार ब्रह्म शरणाई। उस परम पिता परमात्मा की बात है। वो निराकार है, वो ये साकार मूर्तियां बनाता है, चलती फिरती। बाबा कहते हैं तुम इन मूर्तियों को ही पकड़ के खड़े रहते। श्री कृष्ण थोड़ी सबका बाप बन जाएगा, इसको तो झूला झुलाते हो। बच्चों को झूले झुलाए जाते हैं। कैसे कैसे वो हमारी आंख खोलता है, लेकिन अहो मम माया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझते नहीं, क्योंकि भक्ति का संस्कार इतना कड़ा अंदर चला गया। ज्ञान को समझने के लिए भी बाबा कहता है बच्चे बुद्धि कैसी चाहिए? शालीन। वो बुद्धि ज्ञान की गहराई को समझ पाएगी, बाबा कहता है, जो व्यर्थ से मुक्त होगी। जो बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होगी। आप देखो हम स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा कई बार क्या बात करता है? बाजार की, फैशन की, फ्रेंड्स की, खेल कूद की, कई बार शादी की। क्या कहते हैं बच्चों को? अभी टाइम नहीं है, कर लेना, पूरा जीवन पड़ा है, फैशन कर लेना, बना लेना फ्रेंड्स, पूरा जीवन पड़ा है, शादियां भी हो जाएंगी, लेकिन ये समय पढ़ने का है। कहते हो नहीं कहते हो? भगवान पढ़ा रहा है। तो कहता है बच्चे ये सब तो तूने जन्म जन्म किया हुआ है।
अभी भी बाबा कहते हैं तुम्हारी आंख नहीं खुली और खपना है अभी कलयुग में, तो खपो फिर क्यों मेरे आगे। वो कहता है भक्ति भी करते हो, अल्टीमेटली आवाज मुझे मिलती है क्योंकि आत्मा बाप को पुकारती है। आज कहा ना बाबा ने, कोई बोले हे भगवान, उससे पूछो कौन है भगवान, किसको याद कर रहा है, कौन किसको पुकार रहा है। एक बाप तो घर पे ही है हमारे, उसको सुनाओ अपनी मन की गाथा, कथा व्यथा। उसको तो नहीं सुनाते, उसे पता है बाप को सुनाया तो या तो डांट देगा। बाप को सुनाना, जैसे भगवान को जो बातें सुनाती है ना भक्ति में, आज सोचना अपने मम्मी पापा को बताएंगे आज से, देखना वहां से क्या रिएक्शन आते हैं। सोच के देखना कभी, जिन मूर्तियों के आगे हमने अपने मन का हाल दिया है ना, वहां एक बार अपने मम्मी पापा को बिठाकर सोचो कि हमने ये बात इनके आगे कह दी, अब सोचो क्या होगा। हुक्का पानी बंद कर देंगे। हाँ, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, कहेंगे निकल मेरे घर से, मेरा नाक कटा दिया, मेरा नाम बदनाम कर दिया। ये नहीं सुनेंगे। हम इनको नहीं कह सकेंगे कि आप तो रहम दिल हो ना, नहीं कह सकते। लेकिन आत्मा जब उस परमपिता परमात्मा को सुनाती है ना, सब कुछ दे देती है, सब कुछ। बाबा कहता है तुम कुछ भी अपने पास मत रखो, अच्छे से अच्छा भी मत रखो, वो भी मन पर भार हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा कि मैंने किया। बच्चा कैसा होता है, लाइट, तभी सबको प्यारा लगता है। बाबा कहता है बस संगम पर तुमको बच्चा ही तो बना रहा हूं। बच्चे बनने में भी बाबा कहता है कोई मेहनत लगती है क्या? बड़े बनने में, समझदार बनने में तो बड़ा, बाबा कहता है उलझन है। बड़ा बनना इतना आसान है, आप घर में बड़े बड़े बैठे हो सारे, बड़े के सर पे तो बहुत जिम्मेवारी होती है। बाबा कहते हैं मैं तुझे कह रहा हूं मेरा बच्चा बन जा, भले ही तू 70 का है, 80 का है, 50 का है, 40 का है, 10 का है, भगवान का बच्चा बन के देख तो सही, नुकसान पे तो नहीं जाओगे, नुकसान पे नहीं जाओ। बाबा कहता है ये बड़े ते बड़ा तुम्हारा भाग्य होगा। आज कहा ना, दुर्भाग्यशाली आत्माओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला केवल कौन है? एक भगवान। आप देख लो, संसार को भी अगर ठीक से देखोगे ना, बाबा की हर एक बात आपको लगेगी 100% एक्यूरेट कहता है। एक लड़की की शादी करते हैं, रोका करा, सगाई करी, शादी करी, क्या क्या कहते हैं, बहुत अच्छा घर मिला, बहुत अच्छा लड़का। अच्छे तो हमें भी मिले हैं, सबको अच्छे ही मिलते हैं ये। फिर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, कहाँ जाती है अच्छाई? फिर तो जीवन भार लगने लगता है, सजा लगने लगता है या नहीं है? बाबा कहता है बच्चे आंखें खोल के भी अगर तुम जी जाते ना, तो मुझे समझाना नहीं पड़ता कि ये घोर कलयुग है, ये दुख की दुनिया है, ये छीछी दुनिया है। इन विकारों से तुम दुखी हुए हो, असल में कोई बुरा नहीं है। हम यहाँ ये नहीं कहने चाह रहे कि आज के समय के जो पति हैं, नहीं। बाबा कहता है हर आत्मा निर्दोष है। कहता है ना, ड्रामा का अंत है, सतो रजो तमो सबको क्रॉस करना पड़ेगा। कोई बुरा नहीं है दुनिया में जी, कि हम कहें हम तो दूध के धुले हैं और ये इनकी वजह से हम दुखी हुए पड़े। बाबा कहता है अभी इस समय हर एक आत्मा काली है। क्योंकि क्यों काली है? बाबा कहता है तमो प्रधान है, अपना सुख दूसरे से चाह रही है, अपने भीतर का कुआं सूखा पड़ा है और बाहर वाले की खुदाई करते जा रहे हैं कि दे दे दे, कब देगा? वो कह रहा है ये कुआं भी सूखा पड़ा है मम्मी, ये कुआं भी सूखा पड़ा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है, कहता है ना ये है ज्ञान की वर्षा, ये ज्ञान की वर्षा है। जब बारिश आती है,
बारिश का पानी देखो कैसे भर जाता है, कुएं, तालाब, नदियां सब भर जाते हैं। और तो कोई उपाय नहीं है भरने का इनको। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की वर्षा हो रही है। ये सूखे कुएं अब सूखे रहेंगे नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेहनत तुमको भी करनी पड़ेगी ना। कुएं के अंदर एक विशेष बात होती है, कुएं से आप जितना पानी खींचते हो ना, वो और कुएं के अंदर बढ़ जाता है। खींचना पड़ता है कुएं का पानी, अगर आप यूज नहीं करोगे कुआं सूख जाएगा, मच्छर पड़ जाएंगे। आज बाबा ने यही पुरुषार्थ अपने बच्चों को दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे, संसार की हर एक आत्मा क्या क्या मांगती है। अभी आज सुबह कहा ना, मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करने आया हूं। कौन सी? सुख शांति की। अब बाबा कहता है तुम तो ऐसे धृतराष्ट्र गांधारी बने पड़े हो कि तुमको ये भी नहीं पता सुख और शांति होती क्या चीज है। दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। बाबा यहां समझाता है दुनिया तो ये समझती है कि जब जीवन में सब सुख साधन सुविधाएं होंगी, तन मन धन जन, जब ये सारे सुख मुझको मिलेंगे तब मेरा मन शांत होगा। बाबा कहता है ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचे। देख लो दुनिया में कितनों को तो आप भी मिलते देखते होगे रोज। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई रिश्तों संबंधों से दुखी है। कहाँ मिलेगी शांति? बाबा कहते हैं मैं जो तुमको सुख शांति देने आया हूं ना, ये संसारी नहीं है। संसार का हर सुख तुमको तुम्हारे कर्म अनुसार मिला है, मिलता रहेगा। बाबा कहता है ये लॉ है, ये सिद्धांत है कर्म का। कर्म की फिलॉसफी ऐसी है। ये मांगने से सुख नहीं मिलते, नहीं तो भक्ति तो अब तक बंद हो जानी चाहिए थी। अगर मांगने से भरपूर हो जाती दुनिया, तो भक्ति तो कई जन्मों से चलती आ रही है। लेकिन जो भक्त थे इनिशियल, वो भक्त और बड़े 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 फेमस होते जा रहे हैं। भक्त कभी ये नहीं कह सकता कि ये मेरी डिग्री पूरी हो गई, अब मेरी प्रमोशन हो गई है, अब मैंने भक्ति छोड़। एक सीए थे, वो बता रहे थे, कहते मैं जब सीए था और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मुझे बढ़िया नौकरी लगी, तो मैंने वो सीए की किताबें हाफ रेट पे बेच दी। हम सब यही करते हैं ना, अपनी पुरानी किताबें क्या करेंगे रख के। कहते हैं अब नौकरी मिल गई, अब क्या करता किताबों का, किताबें बेच दी। भक्ति की भी किताबें हैं, ज्ञान है। कई बार हम जब भक्ति को किताब कहते हैं ना, तो कईयों के मन को ठेस लगती है। ठेस की बात नहीं है, आंख खोल के देखो एक बार। एक लाइब्रेरी में हर प्रकार की किताबें होती है ना, तो वहां पर एक सेक्शन ऐसा बनाया था मैथोलॉजिकल किताबों का, जो आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई। तो एक प्रोफेसर वहां बैठे थे, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया। कहते हैं कोई लाइब्रेरी में आया और किताबें छांट रहा था पढ़ने के लिए, तो अचानक एक किताब नीचे गिरी। कौन सी? आध्यात्म जगत की। तो जब वो किताब नीचे गिरी ना, उठा के उसने माथे से उसको लगाया, चूमा और वापस लगा दिया। अब दूसरे रैक की तरफ आया। दूसरे रैक की तरफ जब आया, तो वहां पर जो किताबों का सेक्शन था वो कौन सा था? फिलॉसफी, जनरल फिलॉसफी। एक किताब वो भी हाथ से छूटी। उस किताब को उसने चूमा नहीं, माथे से नहीं लगाया, उठा के रैक में रख दिया। अब ये जो वहां प्रोफेसर बैठे थे, इन्होंने पूछा उससे कि भैया मुझे समझ में नहीं आई, दो किताब गिरी आपसे, एक किताब को आपने सर माथे लगाया, चूमा और फिर रैक में रखा, और दूसरी किताब, दोनों में ज्ञान था, क्या फर्क पड़ गया? कहते नहीं, ये तो हमारे धर्म शास्त्र है ना, ये हमारे धर्म शास्त्र।
इसमें देवी देवताओं के चित्र होंगे, तो इसको तो चूमना बनता है, नहीं तो मुझे पाप चढ़ जाता, नहीं तो मुझे पाप चढ़ जाता। आत्मा डर किससे रही है? किससे डर रही है? पाप कर्म से डर रही। कई बार हम आपस में कहते सुनते हैं ना, मैं ये काम नहीं कर सकता, भगवान देख रहा है। कहते हैं ना ऐसे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, भगवान देखो देख रहा है। कल को भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो भगवान से डर रहे हैं कि भगवान देख रहा है, हम नहीं करें। बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर दैवी गुण होना चाहिए। दैवी गुण ये नहीं है कि भगवान मुझे देख रहा है इसलिए मैं कुकर्म नहीं करूं। भगवान कहता है मैं तो कहीं था ही नहीं 4 युगों के अंदर। अगर भगवान दुनिया को देख रहा होता तो इतने पाप बढ़ जाते। शास्त्रों में लिखा हुआ है कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर भी पाप बढ़ता जा रहा है। ये दैवी गुण नहीं है। दैवी गुण ये था कि गलत कार्य कुकर्म मुझसे हो ही नहीं सकता, चाहे भगवान देखे या ना देखे। हम जब सड़क पे चलते हैं ना, हम सिग्नल इसलिए रुक जाते हैं सिग्नल पे कि हमको कहीं चालान ना भरना पड़ जाए। इसको चरित्र नहीं कहते। रात को कोई नहीं होता, लोग निकाल लेते हैं गाड़ी। कौन देख रहा है? कौन फाइन थोड़ी मांग रहा है आधी रात को इस समय, चलो निकलो यहां से। भगवान देखे या ना देखे, कुकर्म मुझसे हो नहीं पा रहा, हो नहीं सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता। ये था दैवी गुण। दैवी गुण ये नहीं था कि मैं नहीं कर रहा क्योंकि भगवान देख रहा है ना, वैसे मुझे आता तो है करना, कर भी सकता हूं, मन करता भी है कि कर लेता हूं। 10 अच्छे करूंगा, 1 बुरा कर लूंगा, दान पुण्य करके बात खत्म हो जाए। होता नहीं है अक्सर। आप देखना जो लोग बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं ना, कईयों का हक खाते हैं, तो फिर सोचते हैं भगवान के मंदिर में चढ़ा दूंगा जाके, बराबर हो जाएगा। बाबा कहता है सारा शरीर हमारा अच्छा पड़ा हो, सिर्फ पांव में एक कांटा चुभा हो, आंख में किरकिरी चली गई हो, आप पूरे शरीर का सुख ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। हम्म, तो बाबा बच्चों को जो देना चाहता है ना, वो विधाता है, वो दाता है, वो सर्व का सदगति दाता है, वो मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है। जो भी देता है ना, वो कहता है बच्चे बस तुम सहज लेते जा, दुखी नहीं होना कि ये भी करना पड़ता है वो भी करना पड़ता है। अरे एक जीवन ऐसी जी लिया क्या हमने, कितने पापड़ पेले हैं इसके लिए भी। भगवान जो कह रहा है ना, एक माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा तो नहीं चाहते, ये तो हम भी जानते हैं ना। हम भी तो माँ बाप हैं अपने बच्चों। बच्चों को थोड़ा सा लगे माँ बाप को दर्द होता है, क्या हम नहीं जानते? हम सब अनुभवी हैं। हमें ठोकर लगती है, हम रोते हैं, हम पुकारते हैं ना, उसको भी दर्द होता है। हमारी इस समय कोई ड्यूटी बनती है हम आत्माओं की, देहधारी से वो बात ही नहीं करता। आत्माओं की एक ड्यूटी बनती है। आत्मा का पिता जिसको जन्म जन्म हमने पुकारा होगा, पता भी नहीं कितनी दुख तकलीफें, कैसी कैसी मृत्यु हमने आगे पीछे भोगी होंगी, हमें याद भी नहीं है। आज वो सच्चा साथी हमको मिला है ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये तेरे अनेक जन्मों के पुण्य हैं। ये पुण्य है कि तुम मेरे अर्जुन बनकर मेरे सामने खड़े हो। दुनिया ये ज्ञान नहीं सुनेगी। किसी को कहना 4 दिन बैठेंगे, नंबर देंगे कि क्या सुनाते हैं ये। अरे
इससे अच्छे तो हमारे वो फलाने स्वामी जी आते हैं, वो कम से कम इतनी मर्यादाएं नहीं बांधते कि सुबह 4 बजे उठ जाते। स्वामी जी को आप देखने जा रहे हो, वो कितने बजे उठ के क्या करते हैं? ये गुप्त पुरुषार्थ है, सबका अपना अपना, सबका अपना अपना। किसी को कोई वक्त नहीं लगता कि आप सारा दिन क्या करते हो। एक एक दिन खत्म हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, और बाबा कहते हैं मृत्यु अचानक आकर खड़ी हो जाएगी। यूं एक एक कर सब जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। देख रहे हो ना, अगर न्यूज चैनल भी खोल के देखते हो तो दुनिया के हालात देख लेना। बाबा कहता है प्रकृति तमो प्रधान है। आज हमने एक बहुत अच्छा मंथन किया, बड़ा मजा आया करते हुए, कि भगवान अगर इस फिल्म का डायरेक्टर है ना, एक फिल्म चलती है तो हम देखते हैं डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, एक्टिंग किसने की, हीरो हीरोइन कौन है। आज हमें एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई। तो उसका ये था कि ये जो फिल्म बन गई, डायरेक्टर तो भगवान बना हुआ, लेकिन प्रोड्यूसर कौन है? सोच सकते हो आप? प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? जो फिल्म पर पैसा लगाता है, फाइनेंस करता है फिल्म को। ये बेहद की फिल्म है, ये किसने फाइनेंस की हुई है पता है आपको? बड़ा इजी आंसर है, किसी को समझ में आ रहा हो तो बता दो क्या आंसर है इसका। हम्म देखो किसने फाइनेंस की है ये बेहद की फिल्म, ये 5000 वर्ष का सृष्टि का चक्र, ये सिर्फ शिव बाबा ने नहीं की ना। शिव बाबा को तो 4 युग कोई जानता ही नहीं है। ये फिल्म जिसने फाइनेंस की है ना, ये क्या है? ये है प्रकृति के 5 तत्व। ये तत्व हैं तो हम जिंदा हैं। हवा है, पानी है, मिट्टी है, आकाश है। आप देखते हो ना, लोग कहते हो जल नहीं तो कल नहीं, कहते हो ना। अगर एक फिल्म पर कोई पैसा ही नहीं लगाने वाला तो फिल्म कौन बनाएगा? हम क्या कहते हैं? जल नहीं तो कल नहीं, पेट्रोल नहीं तो फिर गाड़ियां खत्म। ये प्रकृति इस सृष्टि को चला रही है, फिनेंस कर रही है, और धीरे धीरे बाबा कहता है ये सारी प्रकृति तमो प्रधान होती जा रही है। आज हमारे पास फ्रेश एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कभी देखना आप ऑक्सीजन जो अभी बाहर पोल्यूशन दुनिया भर का है अभी, ये तत्व अभी जान छुड़ाना चाहते हैं कि भैया बस करो, हम तो थक गए। अभी देख रहे हो ना, कहीं बादल फटते हैं, कहीं ग्लेशियर पिघल जाते हैं, कहीं बारिश होती है तो दुनिया तहस नहस हो जाती है। ये तत्व अभी हिम्मत हार चुके हैं, इसलिए बाबा कहता है बच्चे इनको सकाश दो, इनकी सेवा करो। ये समय रोटियां तोड़ने का नहीं है अभी, कि अभी क्या खाएं और कल क्या खाएं। खूब सेवा ली है हमने इन तत्वों से। इसलिए बाबा कहता है एक पानी का ग्लास भी अगर पियो ना, तो बाबा कहता है इसको भी कुछ देना। दुनिया में हम किसी से बोले एक गिलास पानी पिलाना, तो कोई पानी देता है ना, हम कहते हैं थैंक यू जी। करते हैं नहीं करते? अब इस पानी को थैंक यू कहें कि नहीं कहें? कितने बेचारे प्यासे ही निकल जाते हैं दुनिया से। पानी पीते हो तो एक अंदर सुख का अनुभव होता है, अंतरात्मा जैसे तृप्त होती है। बाबा कहता है ये जब रोटियां खाने बैठते हो ना, सोचते हो कि रोटी कमा रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन प्रकृति, अगर ये मिट्टी फसल नहीं पन पाए तो क्या खा लो? क्या खा लो? आज टमाटर ये वो सब सब्जियां देखते हो कहाँ कहाँ चली गई, चली गई ना। वही मिट्टी थी, वही बीज थे, लेकिन क्या हो गया अचानक से? क्यों टमाटर 200-250 रुपए किलो पे चला गया? प्राकृतिक आपदाएं। कहीं बारिश हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही, फसलें है ही नहीं, क्या खा लोगे? पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन टमाटर ही सब खत्म हो गए तो कहां से टमाटर ले आओ? इसलिए परमात्मा इस समय हमें क्या दे रहा है? वो कहता है बेहोश होके जिंदगी नहीं जीना अभी,
एक एक मूवमेंट जो हम जी रहे हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो कहता है आप जाग कर करना जो भी कर रहे हो भी, क्योंकि एक एक तुम्हारा क्या बन रहा है, कर्म का बीज बनता जा रहा है। हम बड़े स्मार्ट हैं, मुख पर किसी को कुछ बोल आते हैं, अंदर उसके बारे में पता नहीं। अंतःकरण हमने फूंक दिया अंदर, जैसे बिजली के ट्रांसफार्मर फूंक जाते हैं ना अंदर, आपस में तारें जब मिलती है तो क्या होता है, स्पार्किंग होती है, धुआं धुआं हो जाता है। ऐसे ही हमारा अंतःकरण है आज। कितनी तारें हैं जो उल्टी सीधी हमने जोड़ रखी हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन की, किसी से दुर्व्यवहार की, है कि नहीं है? अंदर फूकी पड़ी है आत्मा जैसे। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का छींटा रोज देना पड़ेगा। गंगा तो बह रही है, घर से निकल के घाट तक तो लोग जाते ही हैं, गंगा थोड़ी घर में आ जाएगी तुम्हारे। लेकिन ये भगवान की कृपा समझना कि हमारे घरों तक गंगा आई पड़ी है, लेकिन हमारे पास तो फिर भी फुर्सत नहीं है। हम कहते हैं क्या करें, बच्चे देखें रोटियां बनाएं कि अब ये मुरलियां सुने। अंत में आत्मा इसी को तरसेगी, हमारे नाम पर भोग होगा, मंदिर गुरुद्वारों में सभा बैठेगी, ये आत्मा खाली उड़ जाएगी, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा इस। और मजे की बात है, जिनके लिए सभा रचाई जाएगी, लगाई जाएगी ना, सुनेंगे वो भी, सुनेंगे वो भी नहीं। क्यों? जब हमने ही नहीं सुना, हम कितनों की सभा में चले गए, हमने ही नहीं सुना, हमने पहचाना ही नहीं कि हमारा भी तो वक्त खत्म हो रहा है ना। हम क्या जीवन जी रहे हैं आज। जब हमने नहीं सुना तो दुनिया तो वैसी ही है, सारी भेड़ चाल, सबको काम धंधे हैं, किसी ने नौकरी जाना, किसी ने बच्चे इधर उधर करने, क्या क्या करना। ये भगवान का नाम तो जब हम कहते हैं ना राम नाम सत्य है, वो कहता है बस ये अभी संगम पर सुना रहा हूं तुमको ये सत्य ज्ञान, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। जब ये आकर सुनाता है तो ये स्वयं तो दिखता नहीं है। अगर भगवान दिख जाता ना मोर मुकुट पहने हुए, तो दुनिया तो बख्शती भी नहीं उसको। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं गुप्त आता हूं, गुप्त आता हूं। होगी कोई, वो कहता है शबरी, वो पहचानेगी मुझे कि ये सन्यासी कौन आया हुआ है। दिखाया ना राम को है तो राजा, लेकिन सन्यासी वेश में आया हुआ। तो इस समय भगवान भी कहाँ बैठा हुआ है, कहता है ना बाबा, इस तन का आधार लेकर इस भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता। वैरागी बनकर आया हुआ है, वैराग दिलाने आया है हमको इस संसार से। दुनिया में सच्चा वैराग, दुख तो हम सब देखते हैं, मौत भी देखते हैं, बीमारियां भी देखते हैं, और छोटे मोटे और झटके भी जिंदगी में बहुत लगते हैं। टेम्परेरी वैराग आता है हमको, फिर वो विकार अपनी तरफ फिर खींच लेते हैं। तब आत्मा दुखी होती है, कहती है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वो कहता है मैं आ गया अपना काम करने। एक डॉक्टर अपना काम कर रहा है, पेशेंट को भी अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए भगवान बच्चों को कहता है कि बच्चे अभी पवित्र बनना है। तो मुरली को हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।